रिसेंटली सीएसआर रूल्स में कुछ अमेंडमेंट किए गए हैं और ये थोड़े से इंटरेस्टिंग हैं। इंटरेस्टिंग इसलिए हैं कि जो शेड्यूल 7 में एक्टिविटीज़ थी कि आप उन एक्टिविटीज़ में अपना सीएसआर के फ़ंड को खर्च कर सकते हैं या उन फंड्स में डाल सकते हैं जो सरकार ने नोटिफाई किए हैं, उसके एडिशनल में आप एनपीओ मतलब नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, इन ए वे एनजीओ, जो उनके द्वारा इशू किए जाने वाले जीरो प्रिंसिपल जीरो कूपन या जीरो कूपन जीरो प्रिंसिपल जो बॉन्ड्स हैं उसमें कंपनियां इन्वेस्ट कर सकती हैं, उसको एलिजिबल सीएसआर एक्सपेंडिचर माना जाएगा। उसकी कुछ लिमिट है, मतलब किसी भी कंपनी का साल का जो सीएसआर ऑब्लिगेशन है उसके 10% तक ही आप उसके अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब बात ये आती है कि ये जीरो कूपन जीरो प्रिंसिपल बॉन्ड्स क्या हैं। तो उन एनपीओ को, इन बॉन्ड्स को सोशल स्टॉक एक्सचेंज में रजिस्टर करना है अंडर द सेबी गाइडलाइंस। और जैसा कि नाम से भी क्लियर है, ना तो कोई प्रिंसिपल का रिटर्न मिलेगा, ना कोई इंटरेस्ट का रिटर्न मिलेगा। और लॉजिकल भी है क्योंकि आप सीएसआर का एक्सपेंडिचर कर रहे हैं तो वो तो सोसाइटी के लिए कर रहे हैं, उसको वापस तो लेना नहीं है। अब बात आती है कि इम्पैक्ट असेसमेंट। इम्पैक्ट असेसमेंट का इसमें कंपनीज इम्पैक्ट असेसमेंट नहीं करा सकती क्योंकि वो तो फंड एक एनपीओ को दे रही हैं, एनजीओ को दे रही हैं। सो इम्पैक्ट असेसमेंट का रेस्पॉन्सिबिलिटी कंपनीज का नहीं होगा। उन कंपनियों मतलब वो कंपनियां जो इन्वेस्ट कर रही हैं उनका रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगा। और जो कंप्लाइंसेस की जिम्मेदारी होगी वो बेसिकली उन नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की ही होगी। तो अपने आप में काफ़ी इंटरेस्टिंग ये अमेंडमेंट है और ये एक मैं कहूँगा कि पैराडाइम शिफ्ट है उस कॉन्सेप्ट की तरफ कि सोशल स्टॉक एक्सचेंज की पॉपुलैरिटी बढ़ेगी या फिर ऐसे एनजीओ या नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस की पॉपुलैरिटी बढ़ेगी जो सेबी के रूल्स रेगुलेशन को माने, सोशल स्टॉक एक्सचेंज में इन बॉन्ड्स को रजिस्टर कराएं और फिर कॉर्पोरेट सोशल के तहत अपनी एक्टिविटीज़ को संपन्न करें।